नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करते हैं नमाज के बारे में कि आज हमारे माशरे ने जो चीज़ें छोड़ दी हैं, जिस वजह से ये जरासीम, कोरोना जैसा जरासीम हमारे ऊपर आ चुका है, सिर्फ नमाजें छोड़ने से, फ़र्ज़ काम से दूरी इख्तियार कर ली, हम लोगों ने हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करना छोड़ दिया, सुन्नतों से दूर हो गए हैं, तो इसी तरह के जरासीम हम पे हमला आवर हो जाते हैं। तो खुदारा अपनी नमाज़ों को हम दुरुस्त करें, नमाजें कायम करें और हुजूर की सुन्नत को आम करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हुजूर ने सुन्नत बताई है हमें, उसमें एक बहुत बड़ी मेडिकल रिसर्च भी है कि हिकमत भी है मेरे हुजूर की हर बात में, हर सुन्नत में। तो नमाज हम अगर पाबंदी से पढ़ने लग जाए ना, तो यकीन जाने हमें एक बीमारी क्या, हमें हमारे करीब शैतान तक करीब नहीं आ सकता। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, जब शैतान हमारे करीब आता है तभी बीमारी हमारे करीब आती है। तो हम दूसरों के दर क्यों खटखटा रहे हैं, हम दूसरों की चौखटों पे जा रहे हैं कामयाबी हासिल करने के लिए। और दिन में अल्लाह पाक 5 बार पुकारता है अजान के ज़रिए कि आओ मेरी तरफ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और हम कामयाबी की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम दूसरों के दर पे कामयाबी हासिल करने जाते हैं। तो गोया ऐसा नहीं करें। नमाज तो मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज ही से बुराइयां ख़त्म होती हैं, नमाज ही से ही बीमारियां दूर होती हैं। नमाज तो मेरे आका ने फरमाया है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। कुर्बान जाए कि मेरे हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आँखों की ठंडक है, तो गोया नमाज ही यही सोच के पढ़ना शुरू कर दें, एक वक्त की ही चाहे पढ़े। अल्लाह को कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे वो अमल बहुत पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी से हो। एक वक्त की शुरू करें, इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है जब एक वक्त की पढ़ेंगे ना, तो दूसरे वक्त आपका दिल खुद ही कहेगा कि मैं दूसरे वक्त ज़ोहर की भी नमाज पढ़ूं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि न फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का इतना बड़ा अजर है कि दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उससे भी बेहतर। हदीस सही मुस्लिम में है। तो कुर्बान जाए, कितनी प्यारी बात बताई उन्होंने कि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें, कितनी लवाजमात, कितनी आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन उससे भी बेहतर 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का अजर है। तो ये तो सिर्फ 2 रकात नमाज सुन्नत का अजर है, तो सोचिए 2 फ़र्ज़ भी हैं, 4 रकातें भी हैं, वित्र भी है, सारी चीज़ें हैं। और जब हम अल्लाह के सामने 5 वक्त झुकेंगे तो फिर कितना हमें तो अल्लाह पाक ईमान से और अल्लाह पाक इनामात से नवाज ही देगा। जो लोग बोलते हैं, कुर्बान एक ऐसा कौल है कि जिसे सुनकर ना दिल में बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी होती है। लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह तो हमसे राज़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास माँ बाप हैं, मेरे पास बहन भाई हैं, मेरे पास हर रिश्ता मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास है, मैं आसाइशों से रहता हूँ, सुकून है मेरे घर में, हर चीज़ है। लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो समझ जाइए अल्लाह ही नहीं चाहता कि वो उसके सामने सजदा करे। अल्लाह ने उससे सजदे जैसी नेमत छीन ली है। तो ऐसा गुरूर अपने अंदर नहीं रखे कोई कि अल्लाह ने तो मुझे सब दे दिया लेकिन नमाज जैसी दौलत तुझसे छीन ली है, जो नमाज ही के ज़रिए सब कुछ है। कि कब्र में सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा। अरे नमाज की अहमियत पूछनी है तो पूछिए मेरे मुस्तफ़ा से कि नमाज क्या है। कि नमाज मुस्तफ़ा ने पढ़ी फाकों में, नमाज वो है कि जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी। अरे नमाज तो
وہ ہے جو مشقت چکی پیس کے فاطمہ نے پڑھی، ارے نماز تو وہ ہے جو میرے حسین نے سجدے میں سر کو کٹا کے پڑھی، نماز تو وہ ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ میرے مصطفیٰ فاقوں میں رہے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ہے، چکی پیستی تھی، مشقت اٹھاتی تھیں لیکن اپنی راتوں کی عبادت نہیں چھوڑی۔ مولا علی نے بھی نہیں عبادت چھوڑی تو میرے حسین نے کیسے عبادت چھوڑ دیتے کہ سر کو کٹا کے سجدے میں آپ نے نماز ادا کری ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے اپنے ملک، ہمارا ملک آج جو اتنی بڑی بیماری سے محفوظ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کی نیکیاں، نیک لوگوں سے ہی دنیا زندہ ہے۔ تو آئیے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نماز کا میسج سب جگہ پھیلائیے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ نئے نئے ٹاپک پہ ہم گفتگو نہیں سیکھیں گے، گفتگو تو صرف باتوں میں ہوتی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے پھیلائیں، شاید کوئی ایک ہی نماز کا عادی بن جائے گا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ نگہبان۔